So hello everyone, myself सतीश कुमार गुप्ता and today we are going to start factors। देखिए फैक्टर्स जो है इम्पोर्टेंट है, वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए फैक्टर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसमें फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पहले चीज़ की फैक्टर्स कहते किसको हैं, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे वो कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर्स आए उस नंबर के उनका सम कितना होगा, उस नंबर में इवन फैक्टर्स कितने होंगे, उस नंबर के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, उस नंबर के जो इवन फैक्टर्स आए उनका सम यानी उनका जोड़ कितना होगा, उस नंबर के ऑड फैक्टर्स जो आए उनका सम कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या आप रेडी हैं? तो रेडी है तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। तो किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत करना है तो उसमें मोटिवेशन जो है मस्ट नेसेसरी है। तो एक मोटिवेशन से आपको शुरुआत कर। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सकारात्मक अपने विचार की वजह से होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का विचार सही है, पॉजिटिव है, तो उसके अंदर जो फीलिंग आती है, एहसास आती है, वो पॉजिटिव वे में होती है। और जब वो पॉजिटिव एहसास यानी फीलिंग कर रहा होता है तो उसके द्वारा किया गया हर एक कार्य पॉजिटिव वे में होता है। और जब व्यक्ति अपना कार्य जो है पॉजिटिव वे में करता है तो उसका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और अपने आप में, अपने जिंदगी में जरूर सफल होगा। ठीक है, तो इसी विचार के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक छोटे से नंबर 24 से आपको समझाता हूँ। 24 से पहले चीज़ तो आएगा हमारे माइंड में कि फैक्टर्स होता क्या है। देखिए मैंने आपके सामने 24 नंबर एक रखा है। अब अगर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर उस नंबर को कहेंगे जिस नंबर से 24 पूरी तरीके से डिविजिबल है यानी कि विभाज्य है। वैसा नंबर जिससे 24 पूरे तरीके से विभाज्य है, डिविजिबल है, उसी को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 24 जो है 1 से डिविजिबल है तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। 24 जो है 2 से डिविजिबल है तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 24 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। तो ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 के कितने फैक्टर्स आए तो आप गिन कर बता दोगे कितने आए भैया? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 4 5 6 7 8। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि 24 के कितने फैक्टर्स आए तो आप बोलोगे 8। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 3600 यानी 3600 के कितने फैक्टर्स होंगे, तब आप क्या करोगे? निकालोगे? इसका फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे करते करते आएगा 12 आएगा, इस प्रकार से चलते जाएगा। तब क्या आप बैठकर निकालते रहोगे? नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यो सतीश आपके साथ है। मैं आपको वो सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आप इसके फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा इस 24 के जो फैक्टर्स आए उनका सम कितना होगा, तो आप सम करोगे। इसमें तो आप सम कर लोगे, लेकिन इसके फैक्टर्स ही आपको नहीं पता है तो सम कैसे करोगे? है कि नहीं बात? इसका सम आप करो। 24 12 36 36 8 44 44 6 50 50 4 54 54 और 3 57 और 3 60। यानी इनके फैक्टर्स का अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 24 के इवन फैक्टर्स कितने हैं। 24 के सम संख्या वाले फैक्टर्स कितने हैं, तो आप गिन लोगे। यहाँ पे तो गिन लोगे आराम से। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इवन है। फिर आपसे पूछेगा कि इन इवन वाले का सम कितना होगा, जो इवन फैक्टर्स हैं इनका सम कितना होगा, तो आप वो भी निकाल लोगे इस केस में। लेकिन क्या आप इसके केस में निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको अब कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आते हैं।
कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इजी है। देखिए, अगर आप 24 के कितने फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का सम कितने होगा, उसमें कितने इवन फैक्टर्स हैं, उसमें कितने ऑड फैक्टर्स हैं, उसमें इवन फैक्टर्स का सम कितना होगा, उसमें ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा, ये सारी चीज़ें निकालने हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं भैया? ऐसे 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3। बस 2 अपने आप में प्राइम है, 3 भी प्राइम है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। क्यों? क्योंकि 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 हो गया, और 3 एक ही बार था तो 3 का पावर 1। अब आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो अब पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। तो देखिए, अब आपको समझाता हूं। यहां पर आपने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 हुआ। तो जो भी प्राइम नंबर है उसका जो पावर है, जो भी प्राइम नंबर है उसका जो पावर है, जो भी प्राइम नंबर है उसका जो पावर है, उनके पावर में एक ऐड करिए, 1 ऐड करिए। इसका 2 का पावर कितना है? 3 में 1 ऐड करिए, और यहाँ पर जो 3 प्राइम नंबर है उसका पावर कितना है? 1 में ऐड करिए, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोग करके देखो, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 2, यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। और हमने वास्तव में भी निकाल के देखा था कि 24 के 8 फैक्टर्स आ रहे थे। आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आ रहे थे। बस, तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या आ गया कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और जो प्राइम नंबर है उसके पावर में एक ऐड करिए, 1 ऐड करिए, उसके पावर में एक ऐड करिए, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। जैसे अब 3600 था ना, मैंने आपको लिया था 3600, तो 3600 का अब हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा कैसे? 3600 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 100। 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ये हो गया कितना? 4, और बचा कितना? 3 इंटू 3। देखिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 से ये 36। 100 को आप लोग क्या लिखिएगा? सॉरी, 100 को आप लोग क्या लिखिएगा? 100 को 2 दूना 4, और 5 के 20, और 20 25 100, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो आप इसको लिख दीजिएगा 2 का पावर 4। 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसको लिखिए 3 का पावर 2। और 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसको लिखिए 5 का पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सिर्फ 3 था और 2 था, 2 और 3 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर्स के पावर हैं उसमें एक ऐड करेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 का पावर 4 है तो 4 में कितना ऐड किए? 1। 3 का पावर 2 है तो 2 में कितना ऐड किए? 1। 5 का पावर 2 है तो 2 में कितना ऐड किए? 1। तो आप देखो, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो 45 जो होंगे 45, 3600 के 45 फैक्टर्स आएंगे। 3600 का कितने फैक्टर्स आएंगे? 45, 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज 45, 45। क्लियर है? तो पहला चीज़ आप लोग निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो प्राइम नंबर है उसके पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर आपने निकाल लिया। अब सेकंड नंबर अब हम लोग निकालेंगे। सेकंड नंबर अब हम लोग निकालेंगे
कि जो 24 के जो फैक्टर्स आए थे उनका सम हमने कितना किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने कितना किया था, 60। तो अब देखते हैं कि वो कैसे आएगा। यानी अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सेकंड में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 24 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो उसको आपने लिखा था 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। तो देखिए अब आपको जो 2 का पावर 3 है यहाँ पर आपको पहुँचना है, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, आपको 2 का पावर 3 पे पहुँचना है। तो आप ऐसे स्टार्ट करिए, 2 का पावर 0 दीजिए पहले, प्लस 2 का पावर 1 दीजिए, प्लस 2 का पावर 2 दीजिए, प्लस 2 का पावर 3 दीजिए। देखिए 2 का पावर 3 तक पहुंच गए। कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा 0 से। 2 का पावर 0 यहाँ पे था, 2 वाला चीज़ था ना, तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट किए, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, आगे रुक गए। बस सेम चीज़ अब 3 वाला में भी करना है और यहाँ पर देना है मल्टीप्लाई का साइन। 3 के पावर 1 तक पहुँचना है हमको और 0 से स्टार्ट करना है। तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए ऐड करके। किसी भी नंबर का पावर जो 0 वो 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। लेकिन ये जो a होना चाहिए, वो जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 0 का पावर 0 निकालते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन आप किसी भी नंबर का पावर 0 कर लो, 1 लाख का पावर 0 कर लो, 1 बिलियन का पावर 0 कर लो, मिलियन का पावर 0 कर लो, हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर आप 0 का पावर 0 करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। इसको गणित में डिफाइंड नहीं किया गया है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे जो है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं करना है। 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 का पावर 0 कितना होगा, 1, 2 का पावर 1 कितना होगा, 2, 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, इंटू 3 का पावर 0 कितना होगा, 1, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3। अब इनको आप ऐड करो, 8 4 12, 12 3 15, इंटू 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया, 60। क्या इससे पहले हमने ये निकाला था, निकाला था भाई साहब, निकाला था। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 24 के, 60। उसी प्रकार से आप 3600 का निकाल के देखो, 3600 का निकाल के देखो, 3600 का निकाल के देखो। देखो मैं आपको निकलवाता हूँ 3600 का। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको 36 का जितने फैक्टर्स आए थे उन फैक्टर्स का सम करके आपको दिखाऊंगा, ओके। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। हट गए हैं, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। छन से जो टूटा यूं सपना, अपना अपना। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं 36 के जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स का सम कितना होगा। 36 नहीं, 3600 का। तो 3600 को अभी आपने क्या लिखा था, ज़रा कमेंट करके बताइए तो। भूल आ गए हम। आपके साथ भी होता है क्या कि तुरंत पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं? ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि आप अभी पढ़ें और तुरंत भूल गए? तो मेरे साथ भी होता है भैया। तो उसका एक ही चीज़ है, रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे 36 को हमने लिखा था 36 इंटू 100, फिर इसको लिखा था क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 100 को क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे रिवीजन करते हैं, ओके। अब देखिए 2 कितनी बार था, टुचुक 4 बार। ये कितनी बार था, टुचुक 2 बार। ये कितनी बार था, टुचुक इतनी बार।
अब इसमें हम लोग निकाले हैं जा रहे हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3600। तो कैसे निकालेंगे? हमको पहुंचना है 2 के पावर 4 तक, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3600 कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 4 तक पहुंचना है, हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से, पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, अरे चल भाई चल, प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, बस आके रुक जाना है। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। अब देखिए, अब यहाँ पर 5 वाला भी टर्म आ गया, तो कुछ नहीं करना, डराने की बात है ये नहीं है, जो अभी तक करते आ रहे थे वही करेंगे। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, किसको? 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अच्छा, इसमें 2 तक था भैया, 2 तक था, तो थोड़ा सा 2 तक आप कर लीजिए। हमको 3 का पावर 2 तक पहुंचना था ना, तो पहले 3 का पावर 0 दिए, फिर 3 का पावर 1 दिए, फिर 3 का पावर 2 दिए, पहुंच गए ना। यस, उसी प्रकार से हमको 5 का पावर 2 तक पहुंचना है, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। दिख रहा है? यस, दिख रहा है। अब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे 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 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जोड़िए, 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। 2 का पावर 1 कितना होगा? 2। 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। 2 का पावर 3 कितना होगा? 8। और 2 का पावर 4 कितना होगा? 16। 3 का पावर 0 कितना होगा? 1 प्लस 3 का पावर 1 कितना होगा? 3। 3 का पावर 2 कितना होगा? 9। ओके, अब नीचे वाला को भी जोड़ेंगे। 5 का पावर 0 कितना होगा? 1। 5 का पावर 1 कितना होगा? 5। और 5 का पावर 2 कितना होगा? 25। जोड़िए जोड़िए, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31, 31 इंटू, इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 और 1 13, इंटू, इसको जोड़िए, 25 और 5 30, 30 और 1 31। ठीक है, सही जोड़ा मैंने? क्या आपका भी जोड़ इतना आया? 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31। ठीक है, 9 3 12 1 13। ठीक है, ठीक है, 25 5 30 और 1 31। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्या मैं करूं मल्टीप्लाई? मैं करूं मल्टीप्लाई? नहीं, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा भाई। फिर हमसे नहीं होगा ऐसा बोलना भी नहीं है, होगा, आपसे होगा। हमसे भले नहीं होगा लेकिन आपसे ज़रूर होगा, तो आप करके देखना, मल्टीप्लाई करके देखना। और हाँ, कैलकुलेटर से नहीं करिएगा, कैलकुलेटर से नहीं करिएगा, नहीं तो जब एग्ज़ाम होगा ना तो याद आएगा, ओह माय गॉड, अभी कैलकुलेटर होता तो खट 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 कर लेते। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए और इसको कर लीजिएगा। तो इन सब का जो भी प्रोडक्ट आएगा उतना ही जो होगा सम, इनके जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे उसके बराबर होगा। यानी 3600 का जितना फैक्टर्स आया होगा उनका अगर सम करेंगे तो इतने के बराबर आएगा। अब ये प्रोडक्ट आप लोग कर लेना, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेटर, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप दिखाओ, क्या आप मेरे से जल्दी कर सकते हो कैलकुलेट? भैया कहाँ गया कैलकुलेटर? कैलेंडर नहीं, कैलकुलेटर, हाँ। 31 गुने 13 गुने 31 बराबर 12,493। तो इतना आएगा। मेरे से जल्दी कर रहे थे आप। अगर मेरे से जल्दी किए होंगे ना ये विदाउट मोबाइल, तो आप ब्रिलियंट हो, एकदम ब्रिलियंट हो, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी हो आप। ठीक है, आप MP हो, MP माने माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए, अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या चीज़ें पढ़ी? पहला चीज़ तो पढ़ें कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। दूसरा चीज़ पढ़ा कि उन फैक्टर्स का सम कितना होगा। अब तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स।
हम लोग 24 का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो 24 का ही लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24। देखिए अब हमको इवन फैक्टर्स चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए। तो आप देखो 24 में जो इवन नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, वो तो एक ही होता है 2। पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगर आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स तो आप कुछ नहीं करो, जो 2 है उसका जो पावर है उसको एज इट इज रहने दो, यानी उसमें कुछ नहीं करना है। जो था यहाँ पे वही यहाँ पे छेप दिए, यानी छाप दिए। ठीक है, बस दो वाला के साथ इतना करिए, छाप दीजिए यहीं पर। ओके, जो पावर है 2 का पावर उसको छेप दीजिए यहीं पर, और जो 3 का पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस क्या बताएं, अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स तो आप क्या करिए, जो 2 वाला प्राइम नंबर है, यानी जो 2 जो प्राइम नंबर है उसका जो पावर है उसी को छेप दीजिए, यानी एज इट इज रहने दीजिए, और जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो पावर है उसमें 1 ऐड करके गुना कर दीजिए। ठीक है, अच्छा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 × 2 = 6। और मैंने आपको गिनाया भी था 24 के 6 इवन फैक्टर्स थे, 24 के 6 इवन फैक्टर्स थे। ओके, अच्छा जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा 25 का, कि 25 में बताओ इवन वाला कितना फैक्टर है। 25 में इवन वाला के गो फैक्टर है ये आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 का पावर 2। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब भी हम लोग इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का पावर वाला जो भी रहेगा उसको छेप देंगे वो एज इट इज। लेकिन यहाँ पर तो 2 का पावर कुछ है ही नहीं है, 2 वाला कोई चीज़ें नहीं है, तो नहीं है तो 1 है। बोलेंगे आप लोग यस 1 तो है, तो 1 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 प्राइम नंबर है उसका जो पावर है उसको छेप देना है। तो छेप देंगे तो कितना आएगा, 0 × फिर जो बाकी जितने भी बच गए, जो भी बच गया बाकी वाला, उस सब में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी बाकी तो 5 ही बचा हुआ है, तो 5 के पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। तो 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी 25 में इवन फैक्टर्स की संख्या है ये नहीं है, मतलब 0 है, 0 है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसमें अगर आपको पूछा जाता है कि न बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, और जब आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 2 का पावर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो 2 का पावर वाला कोई टर्म नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा 2 का पावर 0। और जब 2 का पावर 0 बन गया तो आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो 2 का पावर 0 है 0 उतार के छेप देंगे, और छेप देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ बन जाएगा 0, और 0 बन जाएगा तो उसमें इवन फैक्टर्स होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए अब देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ चौथा नंबर, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24। हमने आपसे अब क्या बोला कि जो इवन फैक्टर्स आया 24 का उसका सम कितना होगा, यानी उसका जोड़ कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए जब भी हमने निकाला था टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 24 का, तो कितना आया था, 60 आया था। तो उसमें हम लोग कैसे किए थे, 2 का पावर 3 तक जाना था तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट किए थे, फिर 2 का पावर 1 पर गए थे, फिर 2 का पावर 2 पे गए थे, फिर 2 का पावर फिर 3 पे आए थे, फिर क्या किए थे, 3 का पावर 0 से स्टार्ट किए थे प्लस 3 का पावर 1 पे आके रुक गए थे।
अब देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, देन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 का पावर 0 वाला को यहाँ से हटा देना है। यानी जो 2 का पावर 0 वाला टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, हटा देना है, खत्म कर देना है, टाटा बाय कर देना है। समझ रहे हैं? यानी आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले निकाला था। कैसे निकाला था? जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपने निकाला था, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, बस उसी में क्या करना है, सिर्फ 2 का पावर 0 वाले को हटा देना है यहाँ से, बस टिचिक टिचिक टिचिक। यानी अब आपको स्टार्ट करना है 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 1 से स्टार्ट करना है। अब आप देखो करके, कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56। यानी जो इवन फैक्टर्स आए थे उनका सम 56 आया था। आप करके देखे थे क्या? करके देखिए। देखिए 24 का कौन कौन सा आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था, 8 आया था, 12 आया था और 24, यही 8 फैक्टर्स आए थे। अब हम बोल रहे हैं कि जो इवन फैक्टर्स हैं उसका सम आप लोग करिए। इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है ना। अब इनको आप जोड़ कर देखिए, या जोड़ कर नहीं देखिएगा तो आपको टोटल पता है, टोटल सम कितना आया था, 60। तो 60 में से जो ऑड वाला बच गया 3 और 1 4, उसको आप लोग घटा दीजिए तो कितना आ गया, 56। यानी इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 56 आएगा। यहाँ से भी आया था 56 और यहाँ से भी आया 56। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो हर एक क्वेश्चन में आप ये अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये वाला जो मिटा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ में निकाल सकते हो। तो आप 3600 का निकाल के बताना हमको कमेंट करके, ठीक है। सिर्फ 2 का पावर 0 वाला नेग्लेक्ट कर देना है किसी भी संख्या में, अगर आप निकालना चाहते हैं इवन फैक्टर्स का सम तो। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसको नोट कर लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ओके, मिटा दें, मिटा दें। ओ भाई झूमे फिरे मस्ती में, दिन रात बस्ती में। चलिए नेक्स्ट वाला अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24। पांचवा चीज़ क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखिए बस सिंपली कुछ नहीं करना है इसके लिए। जब आप ऑड फैक्टर्स का नंबर निकालना चाहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना चाहते हैं या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, तो जब आपने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा था 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, तो हर एक में 2 वाला जो टर्म है टोटली उसको हटा देना है। उस टोटली को क्या कर देना है, गायब कर देना है। यानी 2 का पावर 3 हटा दीजिए, अब उसको कोई लेना देना नहीं है। जब आपको ऑड चाहिए तो इवन वाला को गायब कर दीजिए, इवन के पूरे पावर वाले को गायब कर दीजिए, बस। अब बस पुराना वाला नियम लगा दीजिए। टोटल नंबर चाहिए होता तो क्या चाहिए, क्या चाहिए होता था, जो भी प्राइम नंबर है उसके पावर में एक ऐड कर देते थे, यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 24। तो बस जैसे शुरू से निकालते आ रहे थे सम, वैसे इसमें भी निकालेंगे। करना क्या है, सिर्फ ये वाला को हटा देना है यहाँ से। 2 का पावर से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, या 2 वाले टर्म से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है,
अब कैसे निकालने थे, हमको 3 का पावर 1 पे जाना था, तो 3 का पावर 0 से स्टार्ट करते थे और 3 का पावर 1 पे आके रुक जाते थे। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 3 = 4। ठीक है,